इस कपल ने 10 साल पहले अपने 50 लाख की नौकरी छोड़ के हॉस्टल शुरू किया, जिस बिजनेस से अब वो साल का 50 करोड़ कमाते हैं और उनके स्टार्टअप गोस्टॉप्स का वैल्यूएशन 125 करोड़ से ज्यादा है। तो पल्लवी, आपकी बहुत बढ़िया जॉब चल रही थी, 2 लाख रुपए आप महीने का कमा रहे थे, तो ऐसा क्या हुआ कि आपने 10 साल पहले सोचा कि यार मैं एक हॉस्टल ब्रांड शुरू करती हूँ? हम लोग एक बार यूरो ट्रिप पे गए थे, जिसकी बुकिंग सारी हमारे दोस्त ने की थी। तब तक हमें पता भी नहीं था कि हॉस्टल्स क्या होते हैं, लेकिन उसने हमें हर जगह हॉस्टल्स में रुकवाया। करीबन 6-7 हॉस्टल्स में रुके हम 12 दिन के अक्रॉस। बहुत मजा आया, बहुत सारे दोस्त बने। उसके चलते मेरे दिमाग में आया कि ये चीज इंडिया में क्यों नहीं है। मैं वापस आई, मैं बहुत दिनों तक सोचती रही क्या करना चाहिए, हॉस्टल खुलना चाहिए। अपनी रिसर्च की, जॉब अच्छी थी, मुझे अपनी जॉब बहुत पसंद भी थी, सैलरी अच्छी थी, छूट नहीं रही थी मुझसे जॉब। लेकिन आखिरकार में मैंने छोड़ दी, क्योंकि मेरा बहुत मन था कि ये इकोसिस्टम बने। तो मैंने अपना पहला हॉस्टल 2014 में बनारस में खोला। इंडिया की पॉपुलेशन 143 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें से हमारी यूथ की पॉपुलेशन 46 करोड़ है। अब इसमें से 18 करोड़ से भी ज्यादा यूथ साल का एटलीस्ट एक ट्रिप लेता है, बट ये काफी बजट ट्रैवलर्स होते हैं जो कि रहने में मैक्सिमम 500 से 1000 रुपए खर्च करते हैं। अब ये एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जिसमें अगर हम यूथ को एक फन, अफोर्डेबल और क्वालिटी स्टे का ऑप्शन प्रोवाइड करें, जो हमारे बड़े होटल्स यूजुअली प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। अब इसी बिजनेस को टारगेट करके गोस्टॉप्स ने अपना बिजनेस बनाया, जिसमें अब वो इंडिया के सबसे बड़े हॉस्टल चेन बन गए हैं। तो अभी गोस्टॉप्स किस स्केल पे ऑपरेट कर रहा है? अभी हमारे पास ऑपरेशनल 30 हॉस्टल्स हैं अक्रॉस 27 सिटीज, और 6 हॉस्टल्स बस 2 महीने में रेडी हो जाएंगे। तो अभी हमारे पास करीबन 2500 बेड्स हैं, जो बढ़ के 3500 बेड्स हो जाएंगे विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। कितनी फंडिंग रेज करी है? आपका एनुअल रेवेन्यू कितना होता है? हमारी फंडिंग, हम अभी तक $4 मिलियन रेज कर चुके हैं। 2019 तक हम बूटस्ट्रैप थे, उसी के बाद हमने रेज किया है। पहले ज्यादा ट्रैवल के ऑप्शंस होते नहीं थे। हम शुरुआत में शेडी होटल्स में ट्रैवल करते थे एंड फिर एम करते थे कि यार ज्यादा पैसे कमा के 4 स्टार 5 स्टार होटल में रहेंगे। तो ये आपने एक यूज केस बनाया कैसे कि यार हम यूथ को हम अट्रैक्ट कैसे करेंगे इस हॉस्टल के एक्सपीरियंस के लिए? अगर आज की डेटा को देखें तो 180 मिलियन ट्रिप लेता है हमारा आज का यूथ, लेकिन उनके पास अपने बजट के चॉइसेस कम है। तो ये दिमाग में रखते हुए हमने हॉस्टल्स बनाए। हॉस्टल्स के अंदर 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है शेयरिंग इकोनॉमी, जिसकी वजह से आप एक रूम में 2 लोग को रहने के बजाय 4 लोगों को रुकवा सकते हैं, 6 लोगों को रुकवा सकते हैं बंक बेड्स को यूज करते हुए। और दूसरी चीज होती है social aspect of the hostel. Young Indians are social people. Young travelers across the world are social. सोशल एस्पेक्ट से ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इनके हर हॉस्टल में कॉमन रूम होता है, जहाँ पे जाते तो सब स्ट्रेंजर्स हैं, आते दोस्त की तरह है। मतलब वहीं पे साथ खेलते हैं, खाते हैं, आइडियाज एक्सचेंज करते हैं। बेसिकली एक फन एक्सपीरियंस होता है जो कि ट्रैवलर्स को हॉस्टल को अट्रैक्ट करता है। तो एज अ रिजल्ट इसकी वजह से आप इनवेरिएबली एक दूसरे से बात करने लगते हो, और वही मेन रीजन है हॉस्टल में आने का। बजट एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि भाई आप 500 रुपए, 700 रुपए, 800 रुपए में एक बेड पर नाइट में रह सकते हैं इन अ सेफ एनवायरनमेंट विद ऑल द एमिनिटीज अवेलेबल। बट सबसे बड़ी चीज ये होती है कि सारी एमिनिटीज हमारी कॉमन एरिया में होती है। द कोवर्किंग स्पेस, द हैंग आउट जोन, तो वहीं पे लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और यही हॉस्टल का सबसे बड़ा यूएसपी होता है। पहला हॉस्टल खोलने में इन्वेस्टमेंट कितना लगा और ये इन्वेस्टमेंट आप फिर लेके कहाँ से आए? करीबन 40 लाख रुपए लगे थे उस जमाने में हमारे पहले हॉस्टल में। 20 बेड का था ये? नहीं, 48 बेड्स का। अच्छा। उस समय थोड़ी हमारी सेविंग्स थी, और मेरी फर्स्ट फाइनेंसर मेरी मदर थी। अच्छा। उन्हीं का इनफैक्ट सबसे ज्यादा प्रोत्साहन था कि अगर तुम्हें आज करने का मन है तो आज कर लो, आज नहीं करोगी तो कब करोगी। तो हॉस्टल के इकोनॉमिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये एक वर्टिकल तरीका है रियल एस्टेट को यूटिलाइज करने का। हम लोग जैसे होटल्स लेते हैं, वो टिपिकली 2 स्टार 3 स्टार होटल्स होते हैं, जिनको हम हॉस्टल्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसके अंदर एक रूम के अंदर 2 बेड होते हैं, जिसमें से आप 3000 रुपए निकाल लेंगे। अगर आप उसको हॉस्टल में कन्वर्ट करते हैं तो आप उसमें 6 बेड डालोगे, मींस 3 डॉर्म बेड्स डालोगे। अगर आप हर एक बेड को 800 रुपए में बेच रहे हैं, तो 800 into 6 4800 डायरेक्टली फ्रॉम अ रूम दैट वाज अर्लियर अर्निंग ओनली 3000 रुपीज। तो इकोनॉमिक्स को ये बहुत हेल्दी बना लेता है। ये स्क्रैच से हॉस्टल्स ना बना के एग्जिस्टिंग होटल्स को ये हॉस्टल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे इन्वेस्टमेंट भी कम लगती है और अच्छी लोकेशन भी इजीली मिल जाती है। तो अगर एक 20 कमरे का होटल है और उसको आप हॉस्टल कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो लगभग ऑन एन एवरेज प्राइवेट रूम
रूम डॉर्म वगैरह ले लेके लगभग 5 की रेशो में कन्वर्ट होता है। मतलब कि एक 20 कमरे का होटल लगभग 100 बेड का हॉस्टल बनता है। तो ये 100 बेड का हॉस्टल लगभग 15 लाख रुपए महीने का रेवेन्यू बनाता है। इसमें फूड और अकोमोडेशन इंक्लूडेड है। वो 15 लाख रुपए जब आप उसका रेंट पे करेंगे, आप सारा स्टाफ की सैलरी पे करेंगे, आप बिजली, पानी, वाईफाई, ये सारी की सारी चीजों की जब कॉस्ट निकालेंगे और ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट की कमीशन भी निकालेंगे, मेक माई ट्रिप, गोआईबीबो वगैरह की जब कमीशन निकालेंगे, लगभग 30% मार्जिन आपके पास बचेगा। तो मतलब कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट के बाद भी 15 लाख है तो 5 लाख टाइप्स बचा, 4.5-5 लाख रुपया बचा। हाँ। 20 कमरे के होटल को हॉस्टल में कन्वर्ट करने में लगभग 50 लाख रुपए लगेंगे। तो 50 लाख रुपए को अगर आपको 2 साल में रिकवर करना है तो लगभग 2 लाख रुपए महीना। तो 2 लाख रुपए महीना तो आप अपना कैपिटल का रिकवरी 1.5 से 2 लाख रुपया, क्योंकि यूजुअली फ्रेंचाइजी जब कोई ब्रांड का भी लेता है, केपेक्स रिकवरी लगभग 3 साल होती है। तो अगर आप 3 साल में 50 लाख रुपए रिकवर कर रहे हैं तो लगभग लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपया महीना आप मान लीजिए कि केपेक्स का रिकवरी आ रहा है, और उसके अलावा 3 लाख रुपया आपका नेट आपके टाइम का पैसा है। प्रॉफिटेबल। तो अगर आपकी सैलरी 3 लाख से कम है तो हाँ। आप ये हॉस्टल बिल्कुल करना चाहिए आपको। अगर ब्रेकअप बनाया जाए तो हाँ। रेंट यूजुअली 20% होता है, स्टाफ कॉस्ट लगभग 15% होगी, यूटिलिटी कॉस्ट लगभग 15% होगी, बाकी 10% और एंसिलरी एक्सपेंसेस होंगे। तो उस 10% में एक्चुअली वाईफाई एक्सपेंसेस आएंगे। आप जो डायरेक्ट बुकिंग ले रहे हो उसमें ईडीसी मशीन है, जो आपकी पाइन लैब की मशीन हाँ, जो POS है, हाँ, just POS swipe है, कर दो। उसका जो खर्चा है, सॉफ्टवेयर मेंटेन कर रहे हो वो सॉफ्टवेयर का खर्चा, और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे खर्चे, तो वो 10% हुआ है। तो ये सब हट के लगभग 60% हट गया। हाँ। तो 40% बच गया। अब 40% में से 10% आपने लगभग ओटीए को दे दिया, हाँ। तो 30% आपके पास बच गया। ग्रोथ के लिए यूजुअली स्टार्टअप्स फोफो मॉडल यूज करते हैं, यानी फ्रेंचाइजी ओन्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल होता है, जिसमें एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस के हिसाब से फ्रेंचाइजी पूरा प्रॉपर्टी मैनेज करता है और सब कुछ वही देखता है। बट इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि यार एक्सपीरियंस और क्वालिटी को मेंटेन करने में दिक्कत होती है। तो इसीलिए गोस्टॉप्स कोको मॉडल ऑपरेट करता है, यानी कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल। अब इसमें कंपनी को इनिशियली एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, बट इससे ट्रैवलर्स को एक्सपीरियंस काफी बेहतर मिलता है, जिससे फिर वो और इनके हॉस्टल्स ट्राई करते हैं, और अभी एग्जिस्टिंग होटल्स को लीज में लेते हैं, उनको रेनोवेट करके हॉस्टल्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर खुद ही हॉस्टल्स को चलाते हैं। अब ये होटल ओनर्स को जिनसे इन्होंने लीज पे लिया था, उनको साल के करीब 22% ऑफ द रेवेन्यू देते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि हमारे को प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ सर्विस चाहिए, हमारे को कंट्रोल ऑन द प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ सर्विस चाहिए, और इसलिए सिर्फ और सिर्फ कंपनी ऑपरेटेड मॉडल ही था। इसलिए आप देखेंगे मोस्टली इंडिया में जो QSR ब्रांड्स भी हैं, मोस्टली कंपनी ऑपरेटेड ब्रांड के थ्रू ही ग्रो करते हैं। मैकडॉनल्ड्स ले लीजिए, बर्गर किंग ले लीजिए। वंस इनके 100 हॉस्टल्स हो जाएं, फिर ये फोको मॉडल यानी फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल में शिफ्ट करेंगे, जिसमें इनको स्केलिंग में काफी इजी होगा। इनको इनिशियल का रेनोवेशन कॉस्ट भी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो भी फ्रेंचाइजी देगा, पर ये हॉस्टल्स को खुद ही ऑपरेट करेंगे, जिससे क्वालिटी बरकरार रहे। हॉस्पिटैलिटी सब सोचते हैं कि होटल तो हम भी चला सकते हैं। यस, चला सकते हो, लेकिन उसमें बहुत शिद्दत की जरूरत होती है। हाँ। लेकिन हॉस्पिटैलिटी को स्केल पर चलाना, प्रॉफिटेबली चलाना, उसके लिए साइंस ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टेक्नोलॉजी, ये दोनों चीजें लगती हैं। अब जैसे सिनेमा हॉल्स भी काफी पैसा खाने से कमाते हैं, इन्होंने भी एक स्मार्ट चीज करी है। अब जो यूथ होता है ना, उनको कभी भी भूख लग सकती है और इनको जल्दी खाना चाहिए होता है, तो इसलिए इन्होंने अपने हर हॉस्टल में 24/7 कैफे खोल रखा है। पर क्रेजी चीज ये है कि इस कैफे को चलाने के लिए उनको कोई शेफ रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा खाना इनका पैकेज्ड या फ्रोजन होता है, जिसमें आपको सिर्फ गर्म ही करने की जरूरत होती है। तो इससे उनको एक्स्ट्रा मैन पावर हायर करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। पर क्योंकि फूड में मार्जिन ज्यादा होता है, इनका प्रॉफिट फूड से 60% बन जाता है, जो कि इनके टोटल रेवेन्यू का 20% कंट्रीब्यूट करता है। हॉस्पिटैलिटी बिजनेस को मानते हैं कि कैपेक्स बिजनेस है या फिर बहुत ऑन ग्राउंड ऑपरेशंस है, तो इसमें क्या टेक इन्वॉल्व हो सकता है? एक्चुअली जहां पर सबसे ज्यादा ऑपरेशन इंटेंसिवनेस हो जिस इंडस्ट्री में, वहीं पे मुझे लगता है टेक का सबसे ज्यादा बेनिफिट आ सकता है। सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी कंफर्टेबल ऑडियंस हमारा है। तो अगर आज मैरियट, ताज चाहे कि हम पूरा कंप्लीटली टेक एनेबल्ड कर देंगे और ह्यूमन लेस इंटरफेस कर देंगे, वो नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी वहां जाते हैं, बहुत सारे ओल्डर लोग जाते हैं, लेकिन वो उतने कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन मेरा ऑडियंस तो इतना कंफर्टेबल है फोन पे, और एक्चुअली ह्यूमन इंटरेक्शन से ज्यादा कंफर्टेबल है फोन पे। वो चाहता है कि हर चीज उसको बस फोन पे दिख जाए कि मेरा ऑर्डर कहाँ है, कहाँ तक पहुंचा, कब आ रहा है, मेरी सपोर्ट बस मैं यहीं पे टिकट रेज करूं और टिकट मेरी रिजॉल्व हो जाए। चेक इन के लिए मुझे किसी ह्यूमन से बात ना करना पड़े, फोन पे फटाफट अपना आईडी डालूं, आईडी डाल के चेक इन हो जाए, दरवाजा खुल जाए, सब काम अपने आप यूं ही हो जाए। अब इन्होंने कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए टेक को काफी अच्छे तरीके से इंटीग्रेट किया। बेसिकली आप बुकिंग गोस्टॉप्स हॉस्टल की तो ऑनलाइन कर दोगे, बट इन्होंने अपने रूम में डिजिटल लॉक्स लगाए हुए हैं, जो कि इनके ऐप से ही खुलता है।
अब वंस आपने ऐप डाउनलोड कर लिया, फिर चाहे खाना ऑर्डर करना हो या कुछ कंप्लेन रजिस्टर करना हो, सब कुछ आप ऐप के थ्रू ही कर सकते हो। प्लस जो इनका कॉमन रूम है उसको भी ये डिजिटली ऐप पे ले आए हैं, तो वहां पे भी आप लोगों के साथ बात कर सकते हो, ट्रैवल बडी ढूंढ सकते हो। अब इससे सबसे ज्यादा फायदा ये है कि यार पहली बार तो आप GoIBIBO मेक माई ट्रिप इन्फ्लुएंसर के वीडियो या एड के थ्रू GoStops की बुकिंग कराओगे, बट एक बार आपने ऐप डाउनलोड कर लिया फिर तो भैया जो आपके नए दोस्त बने होंगे उन सबसे इंटरेक्ट करने के लिए आप रेगुलरली ऐप खोलते ही रहोगे और फिर डायरेक्टली इनके ऐप से ही बुकिंग करोगे, जिससे GoStops के मार्जिन भी इंप्रूव हुए और आप उनके एक लॉयल कस्टमर भी बन गए। जैसे कौन से पॉपुलर डेस्टिनेशन, जैसे मुझे पता है गोवा पौंडीचेरी में तो बहुत हॉस्टल चलते हैं, और कोई आपके माइंड में पॉपुलर डेस्टिनेशन जहाँ पे इसकी काफी पोटेंशियल है? एनी लीजर डेस्टिनेशन आप ले सकते हैं, आप मसूरी ले सकते हैं, ऋषिकेश ले सकते हैं, मनाली ले सकते हैं, शिमला ले सकते हैं, मुंबई ले सकते हैं, साउथ में अगर आप जाएंगे तो लोनावला ले सकते हैं, खंडाला ले सकते हैं, पंचगनी, महाबलेश्वर, द लिस्ट इज एंडलेस। आपको बस उठाना है टॉप 50 डेस्टिनेशंस इन इंडिया और उसके बाद जो भी आपके घर के पास हो उधर खोल दो। बेसिकली यू ट्रैवल कर रही है तो वहाँ पे पोटेंशियल है। तो दोस्तों ये था पॉडकास्ट GoStops के फाउंडर्स के साथ। आई होप आपको काफ़ी न्यू इंसाइट्स मिली होगी कि कैसे जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है, यूथ ग्रो कर रहा है, टूरिज्म बहुत बड़ा सेक्टर बन रहा है, तो हॉस्टल में कैसे अपॉर्चुनिटी है, प्लस आप भी अपना कैसे बिजनेस ग्रो कर सकते हैं टूरिज्म के फील्ड में। होपफुली आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। बाकी पॉडकास्ट अपने सारे एंटरप्रेन्योर दोस्त के साथ जरूर शेयर करना। आगे हम ऐसे ही जबरदस्त एंटरप्रेन्योर्स को अपने पॉडकास्ट पे लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा भी दबा देना। जल्द ही मिलते एक नई और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।